कनेक्ट। लोगो बहुत अच्छा लग रहा है जी। सबको बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, और आपका आज की खास जूम मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अपनी माइक को बंद कर लें। और दोस्तों, इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमारे ग्रुप का जो लोगो है दैट इज़ 7 स्टार टीम। जैसा अगर आपको याद हो तो एक बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया था एलडीपी में कि हम लोग अपनी टीम का नाम रखेंगे 7 स्टार। ये लोगो भी मेरा बनाया हुआ है दोस्तों, पसंद ना आए तो ज़रूर बोलिएगा, इसमें ज़रूर चेंजेस हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट सबसे पहले समझते हैं कि लोगो के पीछे रीज़न क्या है और क्यों ये लोगो हमने डिज़ाइन किया अपनी टीम के लिए। तो ये लोगो बनाने का जो उद्देश्य था वो, इसमें एक छोटी सी कमी है, वो अगली मीटिंग में जब आप लोग आएंगे तो उसमें मैं इसको ठीक करूँगा। लेकिन अभी जो इसको हमने डिज़ाइन किया है वो इसके हिसाब से बनाया हुआ है कि आप 7 स्टार टीम के बारे में हम लोगों ने उस दिन भी बात किया था कि अपने 7 लेफ्ट और 7 राइट में आप अपने अच्छे लीडर्स को पकड़िए, उनको डेवलप कीजिए और उनसे डुप्लीकेट कराइए जो काम आप करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं। ये डुप्लीकेशन 7 लोगों पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो आपका आगे बहुत अच्छा काम हो सकता है, आपकी टीम बिल्डिंग हो सकती है, टीम फॉर्मेशन हो सकती है। उसी तरीके से वो 7 लोग अपने नीचे 7 लेफ्ट 7 राइट में अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी। दूसरी बात, इसका लोगो में अब हमने 7 की बात कर ली, और 7 का नाम ऋषि के नाम पे भी है। हमारे यहाँ संस्कृति में सप्त ऋषि बोला गया है कि इस ब्रह्मांड की या इस मानव जगत की जो रचना हुई है उसके प्रथम प्रणेता जो थे वो सप्त ऋषि थे, और सप्त ऋषियों के माध्यम से निकले। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी टीम में दोनों तरफ से सप्त ऋषि निकलें, ताकि आपका ये पूरा एटॉमी का जगत जो है ना वो आगे इस तरह डेवलप हो कि आप अपनी किस्मत के और अपने फ्यूचर के खुद ही कंट्रोलर बने और खुद उसको आप इंजॉय करें। तो इस तरह हो गया। 7 हम नंबर क्यों रखा, 7 स्टार नाम क्यों दिया, और टीम तो हम सब लोग मिलके काम करते हैं इसलिए टीम। अब इसमें एक आप देखेंगे 3 लोग हैं, 3 लोग मिलके एक स्टार को जो है, या स्टार यहाँ पे जो लाल स्टार दिया गया है वो दैट इज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द साइन ऑफ विशेष। बेसिकली हम सब अपने लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, रखी हैं, कुछ पूरी हुई हैं और 80% पूरी नहीं हुई हैं, ठीक है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है जो हमारी इच्छाओं को, हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, जिसमें अगर हम मेहनत करें तो डेफिनेटली हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो लाल स्टार है, दिस इज अ साइन ऑफ बर्निंग डिजायर। ये एक तरीके से आपकी ख्वाहिशों का सिंबल है कि आप अपनी लाइफ में उस ऊंचाई को पाना चाहते हैं जिस ऊंचाई पे आपकी इच्छाएं हैं, जिस ऊंचाई की आपकी एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसको छूते हुए कितने लोग, 3 लोग। कितने लोग, 3 लोग। क्यों 3 लोग, वो आप समझ गए होंगे कि एटॉमी में आप जुड़ते हैं, आपकी लेफ्ट में एक जुड़ता है, आपकी राइट में एक जुड़ता है। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल बनता है और 3 लोग मिलके एक पूरी टीम बनाते हैं। तो हर आदमी जो आज अपनी आईडी है लगी हुई है, उसके लेफ्ट, उसकी राइट, वही मैंने वहाँ पे दिखाया हुआ, ये तीनों मिलके लोग उस ऊंचाई को छूना चाहते हैं, जिस ऊंचाई को छूने के लिए, जिन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमने एटॉमी ज्वाइन की है। तो दोस्तों, मैं आपका एक कमेंट चाहूंगा, कैसा लगा आपको हमारी टीम का लोगो? बहुत अच्छा सर, बहुत जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। एक ऐसा लोगो तैयार किया है सरवण सर आपने, जिसको अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट करता है हमें कि गोइंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जाते हुए। एग्जैक्टली मोहित जी, थैंक यू वेरी मच। और मोहित जी, ये डिजाइन के पीछे जो थॉट प्रोसेस है मैंने अभी डिस्कस किया, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तारा हमेशा ऊपर ही होता है, और उस ऊंचे जाते हुए, ऊपर जाते हुए जाने की कोशिश करने की हमारी सबका ये जो प्रोसेस है उसका नाम है हमारा एटॉमी, और उसमें हम एक छोटी सी टीम है, हमारे सब लोग 7 स्टार टीम। तो थैंक यू वेरी मच मोहित जी। तो ये तो रहा एक चीज, और दूसरी चीज आपके साथ, हेलो, Now Kerala. यस Sir, यस if you are using some Hindi, ये I have some difficulty to follow. So please use some
simple English words too, if you are Uh, not difficult. Harris, very good evening. I hope you must be enjoying the time with Atomy, and you must have had a lot of aspirations from Atomy. I wish you all the best. But this Okay, meeting is exclusively for the Hindi people, actually. If okay, required, sir. I think you can talk to your upline people, and you can talk to Yeah, yeah. your seniors. If they Okay, allow, okay. I think I can come to another day for English meeting. Okay, but I think No, I'll try. I'll no try. problem, sir. I am take it as an opportunity Okay, to learn but Hindi course. Harris, one thing good is there within this meeting, that all the PPT I have prepared, they are in English, so Yeah, you can understand them well. Okay, so that is what I have yeah. kept Okay, in sir. mind, that so that all the people whosoever are there who doesn't understand the Hindi well, I think they can also understand they can extract some of the things from the meeting itself. So the PPTs are in Thank you English, so much. PPTs are English, but my Yes, deliberation yes. will be in the Hindi. So that is what the Harris Excellent. have designed. Okay, Excellent. I think it will serve your purpose. Thank you very much, Harris, for being here, and I hope you will get something more informations and which can be beneficial in developing your team as well as in building your confidence up. Okay, thank you, Harris. Thank you. You are welcome. सो दोस्तों आज मैं शुरुआत करूंगा। बेसिकली हमें थोड़ी सी अपनी क्या कहते हैं नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। नॉलेज का कोई सीमा नहीं है। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, वैसे देखा जाए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको जितने भी लीडर्स आपकी टीम में बनने के लिए बने, क्यों मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, उसके पीछे एक वजह है। क्योंकि अभी बहुत बहुत अच्छे लीडर्स हमारे साथ में हैं, लेकिन जैसे जैसे कंपनी की लॉन्चिंग का डेट या कंपनी लॉन्च होगी, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का उस समय कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो कि आप किसी से भी एकदम बिना हिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप बात कर सकें, अपने कॉन्फिडेंस को शेयर कर सकें और कह सकें यस, एटॉमी इज नंबर 1 कंपनी आई थिंक इन होल ऑफ द यूनिवर्स। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन सारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारा सेशन मैंने आपको बताया कि गोलमार के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने डिग आउट की है, उसको आप थोड़ा सा देखेंगे। प्लस हीमोहीम के बारे में एक हमारा मास्टरशिप प्रोडक्ट है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। सो लेट्स प्रोसीड, हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। और कोलमार BNH, इसका नाम आपने सुना होगा। और कोलमार BNH ही बेसिकली हमारा एटॉमी के साथ उसका जो संबंध है। कोलमार इज ए 100-year old कंपनी। कोलमार जो बेसिक है, दैट इज ए 100-year कंपनी, एंड दे हैव डेवलप्ड ए काइंड ऑफ, उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई है जो ब्यूटी एंड हेल्थ केयर में ज़्यादा काम करती है। उसका नाम रखा है उन्होंने कोलमार BNH। तो कोलमार से कोलमार BNH की यात्रा कैसी है और उसमें हीमोहीम कैसे बना और एटॉमी कैसे आई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप आगे देखते जाइए, बहुत आनंद आएगा आपको। तो 7 स्टार टीम में आप सबका एक बार तहे दिल से बहुत बहुत जोरदार स्वागत है। मोहित जी, आपको यू आर लुकिंग डैम स्मार्ट आई थिंक। दाढ़ी आपका और मूंछ एकदम आजकल ठाकुरों वाला लग रहा है आज, ठीक है। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। and I think in the coming days you need some kind of trimming also there. Okay. दिस इज वंडरफुल। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों जो आज आप देखने जा रहे हैं और आज आप समझने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कोलमार एटॉमी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको लोग बोलेंगे। तो आपके पास अगर पहले से होगी तो डेफिनेटली आपका हमेशा एक अपर हैंड रहेगा दोस्तों। मैंने इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म है। इसलिए बार बार मैं इस चीज़ को दोबारा से आज बोलता हूँ कि एटॉमी इज़ नॉट ए MLM कंपनी। एटॉमी एक MLM कंपनी नहीं है। सरमन सर प्लीज, सरमन सर 1 मिनट जी सरमन सर 1 मिनट रुक जाऊंगा। हाँ हाँ बोलिए। हमारे साथियों के साथी लोग हैं, उनके माइक, हमारे को साथी हैं उनके माइक खुले हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन सभी लोगों से अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। आशीष कुमार जी प्लीज
अपने माइक को म्यूट करिए प्लीज। आपके आशीष कुमार जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अपने माइक को म्यूट करिएगा। लल्लू राम जी सर, लल्लू राम सर, आप भी प्लीज बंद कर लीजिएगा। आवाज बहुत क्लियर आएगी फिर आपको। मेरा जो है मोबाइल साहब स्पीकर खराब है, बहुत परेशान हूँ इससे, मरम्मत कराना है। स्पीकर खराब है, चलिए चलिए, कोई चलिए सर। थैंक यू वेरी मच शर्मा सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग हैं और खराब होने के कारण सर स्पष्ट आवाज नहीं आती है हमारे मोबाइल से। स्पीकर खराब से मैं दुखी हूँ, इसको मरम्मत कराना है। सुनिएगा, चलिए। विनोद, आई थिंक आपने एक सवाल पूछा है। यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, विनोद फ्रॉम केरला। यस, यू कैन कंटिन्यू, देयर इज नो सेकंड थॉट। ओके, और थैंक यू बसंत। आई थिंक सम ऑफ द कुछ मैसेज हमें मिले हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा था। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने शायद लोगों के बारे में कुछ मैसेज किए हैं। अंकित कुमार जी, बसंत जी, डॉक्टर भरत पटेल, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बसंत जी का भी। और यस, ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग जिस कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, आपने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है, और इसमें ये एक तरीके से देखा जाए तो MLM का कंसेप्ट होते हुए भी MLM नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि अगर हम इसका एक फेज़ देखें तो फेज़ 1 एक ज़माने में था, जब इसी ज़माने में 1800 AD 1800 से पहले, जब एक कृषि व्यवसाय ज़्यादा हुआ करता था। उस ज़माने में कोई करेंसी चलन में नहीं थी, और उसमें लोग अपनी ज़रूरतों का सामान दूसरे को देके उसकी ज़रूरत का सामान, सपोज कीजिए मैंने गेहूँ ज़्यादा उगाया है और सामने वाले ने चावल उगाया है, तो मैं चावल की ज़रूरत है तो मैं उसको गेहूँ दे दूँगा, उसको गेहूँ की ज़रूरत है तो वो चावल मेरे को दे देगा। तो इस तरीके से आपस में आदान प्रदान हम करते थे गुड्स का, और उस समय कोई भी मुद्रा का चलन लगभग नहीं हुआ करता था 1800 से पहले। फेज़ 2 आया है, इंडस्ट्रियल एज है जिसको हम कह सकते हैं। ये 1800 के से 1970 तक का है, जिसमें छोटे छोटे स्टोर, दुकानें हुआ करती हैं, आज भी वो हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, सुपरमार्केट्स है, और फ्रेंचाइजी, ये टाइप का बिजनेस अगर हम देखें तो इस तरीके का हुआ। लेकिन जो फेज़ 3 है जिसमें हम लोग आजकल चल रहे हैं, 1980 के बाद जो पूरा समय परिवर्तन हुआ, और आज की युग जो इसको हम कहते हैं सूचना युग, इंफॉर्मेशन एज, और इसमें जो हमारी सेल्स का जो तरीका है वो टेली मार्केटिंग का है, टीवी शॉपिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का है, और एक तरीका जो है दैट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का इस समय आपको नाम ले सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, ई लाला है, और अभी रिलायंस प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत सारे आने वाले भी हैं उन सब का, लेकिन उन सब में जो बेहतरीन कंसेप्ट है इस समय दैट इज़ एटॉमी। डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ़ायदे हैं वो सब आप लोग जानते हैं कि लोगों से मिलना होता है, सोशलाइज करने का, संबंध बनाने का एक मौका मिलता है, और काम अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम आप कमा सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो डेफिनेटली आप 2 घंटे 3 घंटे काम करके आप एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। और अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बिजनेस करने का एक ऑप्शन भी बहुत बढ़िया देता है। और इसमें दोस्तों एक और भी चीज़ है, आज की तारीख में अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपए की नौकरी के लिए आप कहीं जाते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके हिसाब से योग्यता, क्वालिफिकेशंस, एजुकेशंस, ये सब चाहिए होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये इस लेवल की एजुकेशन, एक्सपीरियंस और अनुभव, आपकी मतलब पढ़ाई लिखाई, और कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा कि मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हर उम्र का बंदा कभी भी स्टार्ट कर सकता है। जैसे मैं 55 साल की उम्र में अब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग हमारी उम्र के होंगे, तो कभी भी किसी भी समय आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा है, आप अपने काम के, जैसे मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा आपको फ्रीडम मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है आपको अपने काम करने के घंटों के बारे में। आप 2 घंटे दिन में काम करें, सुबह काम करें, दोपहर में काम करें या शाम को काम करें, आप अपने बॉस खुद हैं। आपको कहीं जाके रिपोर्टिंग नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी
अपने लक्ष्य जो है वो निर्धारित करने हैं कि आपको क्या चाहिए डायरेक्ट सेलिंग से, जो भी प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं उससे आपको क्या चाहिए, कितनी इनकम चाहिए, कब तक चाहिए, ये सारे गोल्स आपको अपने आप ही बनाने हैं। तो इसमें आप ही को काम पे लगना है, आप ही को गोल्स बनाने हैं, और आप जिस तरीके से आप कमाना चाहते हैं उतना आप कमा सकते हैं। आप छोटा कमाना चाहते हैं तो छोटा कमा सकते हैं, बड़ा कमाना चाहते हैं तो बड़ा कमा सकते हैं। और कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा नहीं दुकान खोलने के लिए आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको 5, 6, 10 लाख रुपए चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1800 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। आप अपनी सेल्फ परचेज करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एटॉमिक के बोनस प्लान में आने के लिए और उसमें आप बोनस पाने के लिए। अब मैं आता हूँ कोलमार पे। तो मैं आपको बताता हूँ कि सन 2001 में एक ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन हुआ कोरिया एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट के साथ में, और एक कंपनी बनी जिसका नाम था 2004 में वो था सन बायोटेक। कोलमार ने कैरी के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया। 2004 में एक कंपनी बनी एंड दैट वाज सन बायोटेक। सन बायोटेक एक प्रोडक्ट था आपकी कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट का और कोलमार का। 2005 में इन्होंने एक और कंपनी बनाई जिसका नाम था फूडी फार्म। अब फूडी फार्म और सन बायोटेक का क्या हुआ आगे देखते हैं। 2006 में कोरिया फूडी फार्म जो है उसने हेल्थ फंक्शनल फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। जीएमपी जिसको कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो जीएमपी सर्टिफाइड प्लांट लगाया किस चीज़ का, हेल्थ फंक्शनल फूड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, हेल्थ फूड और हेल्थ फंक्शनल फूड ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आप फूड एक अलग, हेल्थ फूड आप कुछ भी खा सकते हैं, सोयाबीन का आटा भी आप बना के लेते हैं, उसकी चपातियाँ खाते हैं, वो भी एक तरीके का हेल्थ फूड है। लेकिन हेल्थ फंक्शनल फूड शरीर में जाके क्या काम करता है, कैसे करता है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको देते हुए अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम हेल्थ फंक्शनल फूड में लाते हैं। 2006 मई में कोरिया फूडी फॉर्म एक्वायर्ड हेल्थ फंक्शनल फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, मतलब 5 महीने के अंदर उसको लाइसेंस मिल गया। उसने एक प्लांट लगाया पहले, उसके बाद उसको लाइसेंस मिल गया। और 2006 अगस्त में हीमोहिम एक प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया, किसने, फूडी फॉर्म ने, इन्हेंसिंग हेल्थ फंक्शनल फूड अप्रूव्ड इंडिविजुअली। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसको फंक्शनल फूड के रूप में इसको मान्यता मिली और इन्होंने इसको 2006 में बनाया। 2006 दिसंबर में सन बायोटेक ने भी फंक्शनल फूड मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लिया। आपने देखा कि कोलमार ने 2 कंपनियां बनाई, सन बायोटेक एज वेल एज फूडी फॉर्म। तो फूडी फॉर्म ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हीमोहिम, तो सन बायोटेक ने लॉन्च भी लाइसेंस लिया और साथ में इन्होंने 2010 में हीमोहिम प्लस बनाया। हीमोहिम प्लस में क्या फ़र्क है वो हम फिर कभी बात करेंगे। इन्होंने भी एक प्रोडक्ट बनाया हीमोहिम प्लस। आगे चल के 2010-12 में इसको रिसीव्ड मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर सक्सेसफुल केस ऑफ टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन। मतलब जो टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की थी उसको व्यापार के लेवल पे कैसे लेके जाना है, इसके बारे में इनको मिनिस्टर्स अवार्ड मिला। और 2013 में दोस्तों सन बायोटेक कोरिया फूडी फॉर्म दोनों एक साथ मिल गए और उनको नाम दे दिया उन्होंने कोलमार PNH। तो इस तरीके से ये नई कंपनी कोलमार के अंडर में बन के आई 2013 में। द नेम वाज कोलमार BNH, कोलमार PNH, ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। अब कोलमार BNH क्या करता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोलमार कोरिया जो है वो लगभग उसकी 9 प्रयोगशालाएं हैं और ख़ास तौर से कॉस्मेटिक रिसर्च में, बाकी तो और भी हैं बट 9 डिफरेंट लैब्स हैं। अब कॉस्मेटिक में आप भी देखिए कि कितनी ज़बरदस्त उसकी लैब्स हैं। स्किन केयर लैब अलग है, मेकअप लैब अलग अलग है, पर्सनल केयर लैब अलग है और बीजिंग लैब अलग है, स्किन साइंस लैब है एक अलग है, स्किन केयर अलग है, स्किन साइंस अलग है, बीजिंग है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर है एक, फ्रेग्रेंस लैब है, पैकेज डिज़ाइन लैब है। इतना बड़ा, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है और कंपनी की जो स्ट्रेंथ है कितनी ज़बरदस्त है कोलमार की। और कोलमार के पास में दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जरा समझिए इस बात को, कोलमार के पास में आज की तारीख में 3600 फंक्शनल कॉस्मेटिक अप्रूवल्स हैं। मतलब ऐसे उसने प्रोडक्ट्स फार्मूले बना के रखे हुए हैं जो फंक्शनल कॉस्मेटिक्स के रूप में काम आते हैं
और कोलमार के पास में लगभग 900 पेटेंट प्रोडक्ट है। पेटेंट मतलब कोई और उस तरीके से प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता जो प्रोडक्ट कोलमार ने बनाए हुए हैं। तो पेटेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर किसी आप इंडिया में किसी कंपनी से आप पूछें आपके कितने पेटेंट हैं, तो मुश्किल से 5% कंपनियां ऐसे निकलेंगी जिनका एक आध पेटेंट होगा। 10-12 नहीं, एक आध पेटेंट होगा। 5% कंपनियां ऐसी होंगी जिनका पेटेंट होंगे प्रोडक्ट्स के। प्रोडक्ट पेटेंट बहुत बड़ी चीज़ है और इतना आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत सालों साल उसकी रिसर्च होती है, उसके ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, वैलिडेशन होता है, उसके बाद कहीं आपको मिलता है। ये सब काम कोलमार करती आ रही है और विश्व की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां जो है वो कोलमार की ग्राहक हैं, उसकी कस्टमर हैं। जिसमें लॉरियल है। लॉरियल का आपने नाम सुना होगा, जिसको हम समझते हैं कॉस्मेटिक की वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी, लेकिन प्रोडक्ट कहाँ से बन पाती है? आपके कोलमार से। ये देखो समझने वाली चीज़ है, इसको आप समझ लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि लॉरियल को हम ऐसा समझते हैं जैसे कॉस्मेटिक की कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन लॉरियल के प्रोडक्ट्स कहाँ से बने हैं? कोलमार ने बना के फार्मूलेशन करके उसकी रिसर्च करके दी है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की। और हेलेना एक बड़ा अच्छा नाम है। हेलेना आप में से बहुत सारे कॉस्मेटिक रेंज जानते होंगे। मेबेलिन एक बड़ा अच्छा नाम है, खासतौर से उसकी लिपस्टिक वगैरह अच्छी आती है, मोजी है ना, तो मेबेलिन आपने गिफ्ट किया होगा कभी किसी को। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। जॉनसन एंड जॉनसन है, हर्बल लाइफ है, मैरी के है, एवॉन है। एवॉन एक बड़ी अच्छी कंपनी है। एवॉन भी उसके प्रोडक्ट्स भी हमारी कोलमार बनाती है। एटॉमी जो आई, आप अगर देखें तो एटॉमी अस्तित्व में जब आई उसका साल था 2009, 1 जून। तो आज लगभग पूरे 11 साल, मेरे ख्याल से 6 दिन हो चुके हैं। इसके फाउंडर हैं हमारे मार्क एंड गिल, जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं। एनुअल टर्नओवर लगभग 9,200 करोड़ का है और ये जो है 1.5 ट्रिलियन वॉन आता है। और सर सर थोड़ा रुकना चाहेंगे सर। जी तो सर थोड़ा माइक म्यूट किया जाए लोगों का, माइक म्यूट कर दिया जाए ठीक सर। है। अरे ये अवतार जी कौन है? अवतार सिंह। बंद कर दिया। ओके, बंद कर दिया। जी जी रामकिशन जी कोई इशू नहीं। सर सभी को म्यूट कर दो। कर दिया, कोई इशू नहीं। ओके, मैं देख रहा हूँ, मैं दोनों काम कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो एनुअल ग्लोबल टर्नओवर है 1.5 और ट्रिलियन। ये सर 501 नहीं, कोई इशू नहीं है, आप परेशान ना हो, मैं देख रहा हूँ, आई टेक केयर। और ये जो एक्चुअली इनमें से कुछ लोग ठीक है सर, शायद ठीक है, कंटिन्यू करिए। इसमें कुछ लोग तो एनुअल ग्लोबल सेल्स हैं 1.5 ट्रिलियन वॉन, जो लगभग 9,200 करोड़ के आसपास बनता है। अब थोड़ा बढ़ गया है, 9,800-900 करोड़ के आसपास में हो गया। इसको 1.2 बिलियन डॉलर कह सकते हैं, 1.2 बिलियन डॉलर। अच्छा, एक नई खबर आप लोगों ने सुनी होगी, बड़ी अच्छी खबर है कि आपकी एटॉमी जो है वो 11वें लेवल पे आ गई है। एक ताली तो बनती है एटॉमी के लिए भाई। मतलब अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, चाइना में लॉन्च नहीं हुई है, यस सर, और यस। और आपकी कंपनी जो है वो वर्ल्ड में, थैंक यू वेरी मच, वर्ल्ड में 11वें पायदान पे आ चुकी है। वर्ल्ड में ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये अब ऑफिशियल रिपोर्ट है। डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ जो ग्लोबल है, DSN आपने नाम सुना होगा, आप नेट पे डालेंगे तो सर्च कर सकते हैं। DSN की रिपोर्ट है 2020 की कि इट हैज़ कम टू द 11th पोजीशन, 11वीं पायदान पे। आप कितने दिन रह गए इसको नंबर 1 बनने में? बस थोड़ा जोर आप लगाइए, थोड़ा हम लगाते हैं। एटॉमी इंडिया में लॉन्च होती है, वैसे ही आप देखिएगा एटॉमी विल बी नंबर 1। तो दोस्तों, इसमें जो ग्लोबल मेंबरशिप है लगभग 6 मिलियन है। ये अब बढ़ चुकी है क्योंकि अपने यहाँ लगभग 16 लाख लोग लग चुके हैं, तो 16 लाख इसमें जुड़े नहीं हैं। तो ये लगभग 8 मिलियन है आज की तारीख में। तो 8 मिलियन इसका मतलब बेस है, कस्टमर बेस है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मेरी पुरानी कंपनी जिसमें मैं आई वॉज हेड ऑफ द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एक नेटवर्क कंपनी जिसमें मैंने 2 साल काम किया, जहाँ से मुझे आइडिया लगा कि भाई ज़िंदगी की ख्वाहिशें अब पूरी हो सकती हैं शर्मन जी,
तो आप कहीं से नहीं हो सकती हैं, कोई नौकरी आपको इतना नहीं दे सकती, सिर्फ नेटवर्क दे सकती है। वहाँ से मेरे दिमाग में, जब से उस कंपनी में मैंने 2 साल काम किया, तब से मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैं एक दिन नेटवर्किंग ज़रूर करूँगा। तो आज आप लोगों के सामने हूँ। तो वहाँ पे भी मैं आज किसी से बात कर रहा था कि उनका एक्टिव कस्टमर बेस कितना है। वो कंपनी 4 साल हो गए उसको, 3 जून को 4 साल उस कंपनी को हो गए। तो मैं बड़ा शॉक रह गया कि उसका कस्टमर बेस, जिसकी सेल लगभग 3 करोड़ पर मंथ है आज की तारीख में, चूंकि अभी नई कंपनी है तो 3 करोड़ मेरे ख्याल से तभी भी अच्छी मानते हैं उसको। तो 3 करोड़ सेल है और 25,000 लोग सिर्फ हैं एक्टिव मेंबर। कितने? 25,000 लोग। मेरे ख्याल से इसमें तो, इससे ज़्यादा तो हमारे बहुत सारे लीडर्स की मेंबरशिप होगी। हमारे मेरे ख्याल से रामकिशन जी की होगी, हमारे मीना जी की होगी, उनका 5-6 लाख का कस्टमर बेस है, मतलब ज्वाइनिंग बेस है। और हमारे जो विश्राम जी हैं उनका तो 10-12 लाख के आसपास में पहुंच गया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दिन पर दिन लोग एटॉमी के साथ बराबर जुड़ते जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम और आप इसको बात कर रहे हैं, इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उस कंपनी के प्लेटफॉर्म में, प्रोफाइल में, प्लान में और प्रोडक्ट्स में दम है। और जिसमें दम होता है दुनिया उसी के साथ चलती है। इस बात को आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आजकल के ज़माने में लाठी तोपों से नहीं होती है, आजकल लाठी है आपके प्रोफाइल में, आपके प्लान में, आपके प्रोडक्ट्स में कितना दम है। अगर दम है तो लोग आपके साथ अपने आप जुड़ेंगे, आपको थोड़ा सा बस अप्रोच करने की ज़रूरत है। दोस्तों एटॉमी के जो दुनिया भर में कॉर्पोरेशंस हैं, वो अगर देखें तो यूएसए में है, कनाडा में है, जापान में है, ताइवान में है, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और रशिया। इन सारी कंट्रीज़ में आप अपनी आईडी के साथ में भी मेंबर बना सकते हैं। ये एक फ्रीडम है आपके साथ में। इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो अगर देखा जाए तो हेल्थ फंक्शनल फूड है, लाइक हीमोहिम है, बेसिक कॉस्मेटिक सेट है ये बनाते हैं, और बड़ा अच्छा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। एटॉमी स्किन केयर में फेम रेंज ये निकालते हैं। हेयर एंड बॉडी है, लिविंग केयर प्रोडक्ट हैं, फूड है, फैशन है, होम डेकोर है, और लगभग ऐसे 400 और प्रोडक्ट जो खुद बनाते हैं। और 2011 में इसके कुछ बेंचमार्क्स, हम इसकी जो सफलताएं हैं उसको हम जरा देखते हैं। 2011 दिसंबर में $5 मिलियन एक्सपोर्ट टावर अवार्ड मिला है, और 2012 में क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट अमाउंट $20 मिलियन। 2014 में एटॉमी हीमोहिम्स एनुअल सेल्स एक्सीड 100 बिलियन वॉन, ये डॉलर में नहीं है, वॉन में है। 2015 में दिसंबर अवार्डेड द $20 मिलियन एक्सपोर्ट टावर। ये बेंचमार्क्स हैं। देखिए इस प्रोफाइल की कंपनी आप मुझे बताइए, मैं भी जुड़ूंगा आपके साथ। कोई है ही नहीं, वर्ल्ड में कोई नहीं है भाई। 2016 दिसंबर रिसीव द $30 मिलियन एक्सपोर्ट टावर अवार्ड इन कोरिया। 2017 में अवार्डेड 50 मिलियन एक्सपोर्ट टावर इन कोरिया। ये उनका एक्सपोर्ट टावर इज ए अवार्ड नेम। एंड 2018 अवार्डेड 70 मिलियन एक्सपोर्ट टावर इन कोरिया। जबरदस्त। 2019 में $100 मिलियन एक्सपोर्ट, $100 मिलियन एक्सपोर्ट एटॉमी। एंड जून में इन्होंने, देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो ह्यूमन फेस है, मानवीय चेहरा, आप वो देख सकते हैं कि लगभग 10 बिलियन वॉन इन्होंने जो सिंगल मदर्स थी उन लोगों को डोनेट किया है। तो डोनेशंस में भी, चैरिटी में भी एटॉमी आगे रहती है, और एक बड़ी अच्छी बात है। तो जिस कंपनी का अंदर भावना अगर दूसरों का परोपकार करने की है, तो भाई साहब आप और हमको कौन लखपति करोड़पति बनने से रोक सकता है। चलते जाइए। 2010 में एटॉमी यूएस सब्सिडरी स्टार्ट हुई। 2011 में एटॉमी ने जापान में स्टार्ट किया। 2011 अगस्त में एटॉमी कनाडा में स्टार्ट हुई। 2013 में एटॉमी ताइवान में स्टार्ट हुई। 2015 में एटॉमी कंबोडिया में स्टार्ट हुई। 2016 में एटॉमी मलेशिया में स्टार्ट हुई। 2016 अक्टूबर में एटॉमी फिलीपींस में स्टार्ट हुई। 2016 नवंबर में, 2016 में आप देखिए 3 जगह स्टार्ट हुई। एटॉमी मैक्सिकन सब्सिडरी बिगिन एक्सपोर्ट। तो ये इन लोगों ने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। मतलब ये कंपनी, जो लोग लोकल और वोकल की बात करें, मैं जरा उनको समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि ये जहाँ पे कंपनी खोली वहां से दूसरे देशों को, मतलब उस कंट्री को भी फॉरेन करेंसी लाने में एटॉमी जी जान से लगी हुई है। और एटॉमी ने इतने सारी कंट्रीज में उस कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी लाने में मदद की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए आप।
तो जो लोकल और वोकल में आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे एटॉमी बाहर की कंपनी है, भाई साहब बाहर की जरूर है, लेकिन ये इंडिया में आके इंडिया को फॉरेन करेंसी लाकर देगी, जैसा इसने पिछले 8-10 कंट्रीज में किया है, वही इसका रिकॉर्ड है। तो आप समझ सकते हैं, तो कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर है? जो कंपनी हमारे इंडिया में आके इंडिया के लोगों को रोजगार दे, इंडिया की फॉरेन करेंसी को बढ़ाए, वो कंपनी हमारे लिए लोकल ही है। तो आने वाले दिनों में आप चमत्कार देखेंगे कि इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने में भी एटॉमी आगे रहेगी। दोस्तों हम प्रोडक्ट पे आते हैं। हीमोहिम एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और पैटेंटेड, इसके पैटेंट मैं आपको समझा देता हूँ। इसके 4 कोरिया में पेटेंट हैं और बाहर जो है वो 3 पेटेंट हैं, मतलब 4 प्रोडक्ट पेटेंट जो है उसके कोरिया में है, 3 बाहर पेटेंट हैं। गवर्नमेंट फंडेड प्रोडक्ट है, ये प्रोजेक्ट है और लगभग 8 साल इसका रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों। और इम्यून फंक्शन को सुधारता है, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है और ये बनाया है बेसिकली कैरी ने। तो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि हम अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हीमोहिम का मतलब क्या है, हीमोहिम के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, हीमोहिम कैसे बना और हीमोहिम क्यों डेवलप हुआ और हीमोहिम क्यों और प्रोडक्ट से बेहतर है और इम्यूनिटी क्या है और हीमोहिम कैसे हम सब लोगों के लिए इम्यूनिटी के लिए बेनिफिशियल है, इसके बारे में थोड़ा हम आगे समझेंगे। तो ये आपको आगे बताने वाला हूँ मैं। तो हीमोहिम का नाम है बेसिकली 4 भागों में इसको डिवाइड अगर आप करें तो हीमो का नाम है हीमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर में रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन इज ए आप इसको कह सकते हैं कि एक मटेरियल है जो आपके शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब ब्लड आपके शरीर में कई प्रकार की कोशिकाओं तक जाता है तो आप जानते हैं कि हर कोशिका, हर सेल जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए उसको और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चाहिए। तो ब्लड हमारा ये काम करता है, शरीर के अंदर सभी अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके शरीर के बाहर फेंकता है। और ये चीज़ जो है वो आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन इज ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड। और H स्टैंड्स फॉर हेमेटोपोएसिस और हीमोपोएसिस। हेमेटोपोएसिस ऊपर वाले से संबंधित है, हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया उसको हम कहते हैं हेमेटोपोएसिस। पोएसिस मीन्स फॉर्मेशन, हेमेटो मीन्स हीमोग्लोबिन। तो हेमेटोग्लोबिन आरबीसी बनने की प्रक्रिया, रेड ब्लड सेल्स बनने की प्रक्रिया, उसको हम हेमेटोपोएसिस कहते हैं। और I स्टैंड्स फॉर इम्यून सिस्टम, M फॉर मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन वर्ड पे जरा थोड़ा सा जोर आप लगाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मॉड्यूलेशन क्या है? देखिए, आप अगर एलोपैथिक सेगमेंट में देखेंगे तो वहाँ पे या तो वो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं या इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है? अब जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस क्यों होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसी डिजीज जिसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो आपके शरीर के अंदर चयापचय जो होता है ना, उसके अंदर विकृति आ जाती है, उसकी वजह से आपके शरीर में कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? उसमें सबसे बड़ा नाम है डायबिटीज़ का, नंबर 2 है आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस का, उसमें 3 है गाउट का भी, कैंसर, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। अभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर आजकल के ज़माने में देखें, एक नई रिपोर्ट है, उसके हिसाब से आजकल जो मौतें होती हैं उसमें 60% जो पोर्शन रहता है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। मतलब ऐसी सारी बीमारियां जो आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है इम्यूनिटी, तब जो बीमारियां बनती हैं, उन बीमारियों की वजह से आजकल के दौर में लगभग 60% लोग ग्रसित होते हैं और मर जाते हैं। 60% लोग मरने का आंकड़ा है, ग्रसित होते हैं, जो सफ़र करते हैं वो अलग है। तो 60% ऑफ डेथ आर अकाउंटेड फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसमें रूमेटाइड अर्थराइटिस है, जिसमें गाउट है, जिसमें कैंसर भी है, ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ रूमेटाइड अर्थराइटिस का।
रूमेटाइड अर्थराइटिस बेसिकली आपके शरीर की इम्यूनिटी जब किसी खास अंग के अंदर अचानक बिना किसी ट्रिगर के इतनी बढ़ जाए कि उस खास अंग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगे, तो आपके शरीर में रूमेटाइड अर्थराइटिस बनती है। दोस्तों 40 सेकेंड रह गए हैं और ये सेशन हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। आप प्लीज दोबारा से सेशन में जुड़िएगा। जिस लिंक को हमने आपको भेजा हुआ है उसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे साथ दोबारा से जुड़ेंगे। इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बने रहिए। और 40 सेकेंड में ये मेरे ख्याल से अगले 30 सेकेंड में ये खत्म होने वाला है। खैर मैं आपको बता दूं, उसी तरीके से आप अगर देखें सोरियासिस जो त्वचा में बहुत सारे लोगों को बीमारी हो जाती है, उसका भी एक बीमारी, त्वचा की कई बीमारियां होती हैं, उनमें से एक बीमारी है सोरियासिस। तो वो भी आपकी इम्यूनिटी की वजह से होता है और ये सब आती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऐसी इम्यूनिटी जिसमें आपके शरीर के अंदर अचानक खराब हो जाए। और उसके आगे हम आगे और बात करेंगे। मिलते हैं थोड़ा 10 सेकंड के बाद। ओके सर थोड़ा टावर